लैपटॉप में स्टोर कर लीजिए। जी मतलब। हरे कृष्ण। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थायिने। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम लोग कल जो राधेश्याम प्रभु जी ने जब टॉक दिया था उसी को कंटिन्यू रखते हुए कल प्रभु जी ने बताया था कि कैसे हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं या और भी किस तरीके से लोग जो है हमारी भक्ति लाइफ को लेते हैं और कैसे उसमें रुकावट भी आती है और भी आती है। तो उन्होंने बहुत सारे अच्छे टिप्स दिए थे कि उससे हम कैसे बच सकते हैं। आज भी जैसे समय काफी हो गया है, थोड़ा सा कम चलो मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी पर फेस करके क्योंकि हमें जपा भी करना है। तो देखते हैं हम जैसे कितना अच्छा है कि हम लोग सब लोग उठ करके सुबह इस सतोड़ी टाइम में अपने आप को सात्विक रखते हुए और मंगला आरती अटेंड करते हैं फिर जपा करते हैं। तो हम लोग एक अपना और क्रिएट कर लेते हैं जो कि अगर हम उसको थ्रू आउट द डे अगर कैरी करें तो हमारी भक्ति लाइफ बहुत ही फास्ट प्रोग्रेस हो जाएगी। लेकिन होता क्या है कि हम सुबह यहाँ पे मंगला आरती कर लेते हैं फिर उसके बाद जपा कर लेते हैं एक अच्छे मूड में रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अपने दूसरे कामों में व्यस्त होते हैं अपने दिन के दूसरी दिनचर्या में धीरे धीरे करके वो हमने जो भी ऑरा क्रिएट किया होता है वो सब जो है यहाँ पे धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। तो हम उससे थोड़ा सा अगर हम अपने प्रोग्रेस को अगर कहते हैं कि स्पीड में बढ़ाना है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर अपने ऊपर हम वर्क करें थोड़ा सा कि ठीक है हमने जो मॉर्निंग में चैंटिंग करके जपा अपना सेशन कंप्लीट किया अपना चैंटिंग राउंड कंप्लीट किया तो उस मूड को हम कैरी करें थ्रू आउट द डे और सत्वगुणी में ही अगर हम बने रहें। वैसे पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम दूसरे और सब लोग हमसे मिलते हैं तो धीरे धीरे करके वो कुछ न कुछ इधर उधर हो ही जाता है। बट एटलीस्ट हम कोशिश करें कि रजोगुणी तक जाएं उसके बाद तमोगुणी तक न जाने पाए क्योंकि तमोगुणी में जाते ही फिर सारा कुछ छीड़ हो जाता है। तो एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा हम जो कल प्रभु जी बता रहे थे कि जो हमारे परिवार लोग होते हैं हमारे रिलेटिव होते हैं ये सब लोग जो हैं इनको हम समझते हैं कि ये इनसे हमारा क्या संबंध है। तो जैसे हम सब लोग जानते हैं कि जब हम जब हम जन्म लेते हैं तो हम किसी न किसी संबंध में मरते हैं किसी के पुत्र होते हैं या फिर हमारा कोई पिता होता है माँ होते हैं भाई बहन फिर बड़े होते हैं तो पति पत्नी हो जाते हैं बच्चे होते हैं। तो एक मैं आचार्य जी का लेक्चर सुन रहा था उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे बताया। तो वो कहते हैं कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये जो जिस व्यक्ति से हमारा संबंध है उस संबंध ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब से हम अभी जन्म लिए हैं तब से है। तो उसमें एक कहानी सुनाते हैं मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट में खत्म करने की। दो दोस्त होते हैं और बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं बहुत घनिष्ठ मित्र होते हैं। एक दोस्त जो होता है उसका अपना बिजनेस होता है पैसे वाला होता है। दूसरा मतलब उस लेवल तक नहीं रहता तो क्या करते हैं कि वो जो पैसे वाला दोस्त होता है वो उसको अपने यहाँ पे जॉब पे रख लेता है और वो दोनों लोग साथ मिलकर के काम करते हैं। वो जिसका बिजनेस होता है वो अच्छा व्यक्ति था वो सपोर्ट कर रहा था अपने उस दोस्त को। लेकिन जो जॉब कर रहा था जो एम्प्लॉय था वो था तो दोस्त लेकिन वो अंदर अंदर उसके अंदर एनवियस था और वो सोचता था कि हम दोनों में क्या ऐसा अंतर है कि इसके पास इतना सारा पैसा है धन है दौलत है अच्छे कार है बंगला है सब कुछ है और मैं मेरे पास कुछ भी नहीं है मैं खुद इसके यहाँ जॉब कर रहा हूँ। तो अंदर अंदर वो सब कुछ सोचता था। धीरे धीरे क्या होता है कि और उसका बढ़ता चला जाता है काम उसके बाद एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये
बहुत ही घनिष्ठ रहते थे दोनों, मतलब वो सब कुछ उसको बता के रखता है, सब कुछ जानता था वो दूसरा दोस्त जो था। एक दिन उस जिसका बिजनेस था वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या करता है कि इसके अंदर शुरू से था ही वैर भाव था ही, तो इसने क्या किया, उनके पूरे बिजनेस को गलत पेपर वगैरह से टेक ओवर कर लेता है, सारा कुछ अपने नाम करवा लेता है, और उनके परिवार को, जो भी उनकी फैमिली थी, उनके बच्चे थे, उनको बेदखल कर देता है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर? हरे जी कृष्णा। बिल्कुल, जी जी जी। ठीक है। तो वो उनको बेदखल कर देता है और खुद कब्जा कर लेता है और सारा कुछ टेक ओवर करके अपना बैठ जाता है। और होता क्या है कि पहले उसकी शादी वगैरह नहीं हुई होती, तो इसकी शादी भी हो जाती है, क्योंकि पैसा आ जाता है, धन दौलत सारा कुछ हो जाता है, तो ये शादी भी कर लेता है। और थोड़े दिनों बाद इसको एक बच्चा भी होता है। अब यहाँ से कहानी शुरू हो जाती है कि बच्चा होते ही होता क्या है, थोड़े दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद, 2 4 6 महीने बाद वो बीमार हो जाता है। तो ये उसको इलाज कराने अपना जाते हैं, तो धीरे धीरे करते करते वो हर दूसरे तीसरे महीने बीमार होता रहता है, एडमिट होता है। कभी 5 लाख, कभी 10 लाख, ऐसे करते करते वो जाता, 10 दिन एडमिट रहता, फिर ठीक होता, फिर हो जाता। तो ये उसमें चक्कर में पड़ गए कि उसके इलाज कराने के। और धीरे धीरे करते करते हुआ क्या कि इतना पैसा खर्च हो गया उसकी दवाई पे कि इनको अपना, ना तो अब उसके चक्कर में जब एडमिट हो जाता था तो ना बिजनेस को टाइम दे पा रहे थे, ना ही और कुछ हो रहा था। तो एक तरफ से, दोनों तरफ से लॉस हो रहा था। उधर से बिजनेस का धीरे धीरे करके डाउन होना शुरू हो गया, और इधर से धीरे धीरे करके पैसा भी सारा कुछ खर्च हो रहा था। और अल्टीमेटली हुआ क्या कि इनका बिजनेस भी ठप हो गया, वो धन घर और सारी जितनी सब चीजें थी वो भी बिक गई। और फिर वापस घूम करके वो अपने पुराने वाले घर में ही आ गए जिसमें वो रहते। अब जब वहां पहुंच गए तो फिर एक दिन ऐसे बैठे हुए थे, बच्चा भी लेटा हुआ था। तो कहते हैं भगवान को भी कोसते हैं, जैसे हम लोग सब लोग क्या होता है कि कुछ भी होता है तो अगर मुझसे क्या गलती हुई जो इस तरीके से हो, तो ऐसे ही अपने आप से बात कर रहे होते हैं, तो कहते हैं कि मैंने सब कुछ तो खर्च कर दिया अपना, जितनी धन दौलत सब कुछ लुटा दी तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम ठीक नहीं हो रहे हो, आखिर ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है? तो इनको तुरंत ही नया थॉट क्रिएट हो गया इनके पास कि अंदर से ये आवाज आई कि ये जो मैं कह रहा हूँ कि इतना धन दौलत, इतना सब कुछ खर्च कर दिया, क्या वो सच में मेरा था? नहीं। तो जिस व्यक्ति से इन्होंने लिया था, वही व्यक्ति दोबारा जन्म लेकर के इनके बच्चे के रूप में आकर के सब कुछ वापस ले लिया। इनको उस समय एहसास हुआ कि हाँ, ये इस तरीके से है, सारी कहानी भगवान ने की हुई है। और फिर से उनको वहीं पे ला करके कर दिया। तो हम इससे सीख ले सकते हैं यही कि जो हमारे ये रिलेटिव होते हैं, जितने भी हमारे संबंध कोई भी हो, किसी भी तरीके से, चाहे दोस्त हो, चाहे पुत्र हो, पुत्री हो, पति पत्नी, माँ बेटे, जो भी हैं, उनका हमारा कहीं ना कहीं से कोई कार्मिक बंधन है, जिसकी वजह से हम उनके साथ इस तरीके से संबंध में होते हैं। और वो हम उनके साथ जो भी हमारा बकाया है वो हम कंप्लीट करने के लिए ही जन्म होता है, और इस तरीके से हम उनके साथ ये रहते हैं। हमारे जितने भी आचार्य गण हैं, वो सब अगर आप उनसे पूछो तो यही कहते हैं कि आप अपने साधना को स्ट्रॉन्ग करो। और सहनशीलता एक वर्ड है जिसको कि हर जितने भी आचार्य गण हैं, जब उनसे बात करो तो यही चीज बोलते हैं कि आप सहना सीखो, बर्दाश्त करना सीखो। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा है या आपके लिए कुछ अवरोध उत्पन्न कर रहा है, आप वहां पे हाथ जोड़ करके निकल जाओ, क्योंकि जैसे ही आप कुछ रिएक्शंस दोगे, आप कुछ करोगे, आप नए बंधन में बच जाओगे, नया कर्म आपका क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद आप फिर इसी जीवन मरण के चक्कर में आप पड़े रहोगे। और जिस उद्देश्य के लिए हम इतनी भक्ति साधना, इतना प्रयास कर रहे हैं, वो होगा क्या कि डिले हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो उसमें कुछ होगा, बट क्या है कि अभी जो हम जल्दी प्राप्त कर सकते हैं उसमें थोड़ी सी रुकावट आ जाएगी, और हमें और मेहनत ऐसे करते रहना पड़ेगा। लेकिन अगर हम दोनों तरफ से इस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करें, एक तरफ हम अपनी साधना भक्ति को अच्छे से करने की कोशिश करें, और दूसरी तरफ हम अपने कार्मिक रिएक्शंस को भी कंट्रोल करने की कोशिश करें, तो एक न एक दिन और बहुत ही जल्दी हम अपनी भक्ति लाइफ में प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम अपनी इस जपा टॉक को यहीं पे विराम देते हैं, और कोशिश करते हैं कि हम जो मूड अभी कैरी करेंगे जपा करके, उस मूड को थ्रू आउट द डे बना के रखें, और सतोगुणी में ही बने रहें, सो दैट कि हमारी भक्ति लाइफ अच्छे से प्रोग्रेस करती रहे।
तो आइए हम सब मिलकर के हरिनाम प्रभु जी के शरण में चलते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप दया करो, हम लोग बहुत ही अनर्थ है हमारे अंदर, उनको दूर करो और हमें अपनी शरण में ले लो। हम आपकी शरण में हैं, कृपा करें हमारी। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद। हरे कृष्ण।